आज का हमारा टॉपिक है मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी में देखिए आप, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द हीट ऑफ वन मोल सबस्टेंस। एक मोल सबस्टेंस से कोई भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट उसको दी गई है उसे मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है। एंड सेकंड है हमारा, देखो आप नोट्स लेके बैठे हैं अपने पास, जो पीडीएफ आपको भेजी गई है आपने रिटन वर्क कर ही लिया होगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मोलर हीट कैपेसिटी ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मोलर हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी को अपन जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी उसको हम लिख देंगे CV। ठीक है। तो फॉर वन मोलर हीट कैपेसिटी ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया। देन 1 मोल ऑफ गैस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, then the heat is known as molar heat capacity on constant volume। constant volume पे ये क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। इट मीन्स फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, पिछले टॉपिक में आया था, QV इज इक्वल टू CV डेल टी। एंड QV इज इक्वल टू क्या होता है, डेल U। तो हम लिख देंगे डेल U इज इक्वल टू CV डेल टी, क्योंकि वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहता है तो हम उसको QV को लिख सकते हैं, डेल U लिख सकते हैं। ऑन स्टेबल प्रेशर, प्रेशर जब स्टेबल होगा तो हम क्या कर देंगे, QP कर देंगे। QP इज इक्वल टू CP डेल टी हो जाएगा। और QP को बोलते हैं डेल H एंथैल्पी। तो एंथैल्पी डेल H इज इक्वल टू CP डेल टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब रिलेशन इन CV और CP दोनों में रिलेशन क्या है फॉर आइडल गैस, आइडल गैस के लिए इन दोनों का रिलेशन। तो देखिए डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V होता है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया इस डेल को बाहर निकाल के मैं यहाँ पे PV लिख दिया। ठीक है। अब PV आप जानते हो क्या होता है, देखो PV आपको पता है, फॉर ए 1 मोल गैस फ्रॉम द आइडल गैस इक्वेशन PV बराबर है nRT। आइडल गैस इक्वेशन से PV बराबर nRT होता है। आगे बात समझे, ये आइडल गैस इक्वेशन है। तो PV यहाँ पे फॉर 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पे डेल H जो अभी अपन ने इक्वेशन देखी उसमें हमने लिख दिया डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल RT। PV की जगह RT पुट कर दिया। अब वापस से डेल को अंदर डाल दो, क्योंकि R तो कांस्टेंट है इसलिए T टेम्परेचर जो है वहां डाल देंगे। तो डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस R डेल T, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। चले नेक्स्ट देखिए आगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर दी इनटू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, तो यहां से CP डेल टी इज इक्वल, इक्वेशन नंबर 3 में जो है 2 और 1 से वैल्यू पुट करी अपन ने, तो CP डेल टी इज इक्वल टू CV डेल टी प्लस R डेल टी। अब यहां हमने डेल टी कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में CV प्लस R बच गया ब्रैकेट में, डेल टी से डेल टी कैंसिल, तो क्या बच गया, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये रिलेशन हो गया। आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं अपन एंथैल्पी। ए न्यू थर्मोडायनामिक्स फंक्शन वाज यूज्ड टू डिफाइन द हीट थर्मोडायमेंशन दैट अकर्स ऑन स्टेबल प्रेशर। स्टेबल प्रेशर पे हीट को डिफाइन करने के लिए हम एक न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन दिया गया जिसे एंथैल्पी बोलते हैं, डिनोटेड बाय H। इसको H से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडायनामिक्स का, डेल U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V। अब Q इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V, इसको इस तरफ ले लेंगे तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब इफ द प्रेशर इज स्टेबल, Q इज इक्वल टू QP होता है इसलिए QP इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी, एंथैल्पी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू U प्लस P डेल V। और QP क्या होता है, QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1। सो ये क्या होगा, H डेल H हो जाएगा। अब यहां पे देखिए एंथैल्पी इज आल्सो ए स्टेज फंक्शन शो
डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी हो जाएगा फॉर्मूला। ये एंथैल्पी इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। और जो क्यू पी है उसको क्यू वी बोले अगर हम, एब्जॉर्ब स्टेबल प्रेशर, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब ऑन स्टेबल प्रेशर, देन क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल वी होगा। क्लियर। द वॉल्यूम ऑफ द डेल एच इज नेगेटिव। नोट देखिए आप, नोट जो आपके पास है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द वे, ये आपने नोट्स में देखी पीडीएफ में, ये आपके पास रिटन वर्क होगा कॉपी। द वॉल्यूम ऑफ द डेल एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस है उनके लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि हीट वहां रिलीज हो रही है। द वैल्यू ऑफ द डेल एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्व करता है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। इफ द सिस्टम इज सॉलिड, सिस्टम सॉलिड है या लिक्विड है, सब्सटेंस, देन द वॉल्यूम क्या रहता है, नॉट चेंजेस, डेल वी इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब सपोज किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैसियस रिएक्टेंट है, उसका वॉल्यूम V1 है और नंबर ऑफ मोल्स N1, देन आइडल गैस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, PV1 बराबर N1 RT, और अगर वॉल्यूम हमने कर दिया V2 और नंबर ऑफ मोल हो गए N2, देन PV2 इज इक्वल टू N2 RT, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इसमें से हमें 2 में से 1 माइनस करना है, घटाना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस किया तो हमारा आ गया PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2 RT माइनस N1 RT। यहां से RT कॉमन ले लिया, यहां से P कॉमन ले लेंगे तो PV2 माइनस V1 RT N2 माइनस N1, P डेल V हो जाएगा और N2 माइनस N1 क्या हो जाएगा, डेल N। तो P डेल V इज इक्वल टू डेल N RT हो गया गैसियस के लिए। तो इस इक्वेशन से हम ये कर देंगे वैल्यू पुट, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी एंड डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी आ जाएगा। डेल वी इज इक्वल टू 0 है तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू होगा। आप चाहे फॉर्मूला में पुट करके देख लीजिए। डेल वी इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब सिस्टम इज गैस बट द वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है ना, तब भी डेल वी 0 होगा। सो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू एंड गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोल्स आर इक्वल। अगर मोल्स इक्वल हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तो डेल एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब डेल एन इज इक्वल टू 0 होगा तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है मेजरिंग करेंगे डेल यू और डेल एच का। ठीक है स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग द डेल यू एंड डेल एच, कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री से हम जो है डेल यू और डेल एच का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो डेल यू और डेल एच का मेजरमेंट देखिए कैसे हम कर सकते हैं। टॉपिक हमारा मेजरिंग द डेल यू एंड डेल एच, कैलोरीमेट्री। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेल यू का मेजरमेंट। तो डेल यू के मेजरमेंट के लिए क्या करता है, डेल यू क्या है, डेल यू हम जानते हैं स्टेबल वॉल्यूम पे है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, बम कैलोरीमेट्री द्वारा जो है स्टेबल वॉल्यूम पर हम जो है डेल यू का मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसका मेजरमेंट कर रहे हैं, डेल यू का मेजरमेंट कर रहे हैं। चलिए लेट्स सी। इसमें आप जो है डायग्राम देख लेना, डायग्राम से आपको जो है ये बम कैलोरीमेट्री पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ तो हम इसके डायग्राम की ही बात करते हैं कि इसके डायग्राम को हम कैसे एक्सप्लेन करें, क्या क्या चीज़ होती है बम कैलोरीमेट्री में। तो बम कैलोरीमीटर जो है, बम कैलोरीमीटर मीटर कह दीजिए, गैजेट कह दीजिए या बम कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा हमारा बम कैलोरीमेट्री। ठीक है, इसमें एक ये बार आउटर पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन जैकेट बोल दीजिए आप इसको। ठीक है, ये जो है बेड कंडक्टर है, हीट और टेम्परेचर वगैरह का बेड कंडक्टर है। इससे ना तो एनर्जी अंदर जाएगी, अंदर एनर्जी नहीं जाएगी, बाहर अंदर से बाहर एनर्जी नहीं आएगी। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरफ से ये O2 जो है एंटर करेगी, O2 गैस। यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है ये, ठीक है ना।
अंदर की तरफ ये वाला पोर्शन जो है, छोटा बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये बम सेल है। क्या है ये? बम सेल। और इसके अंदर एक छोटा सा प्लेटिनम का कप होता है, ये वाला। और यहाँ पे अपन को जिसका भी अपन को डेल यू मेजरमेंट करना है, ये कप के अंदर अपन ने उस सब्सटेंस को लिया है। 2 फायरिंग लीड लगी हुई है जो नीचे तक जा रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, यहाँ पे ये टेम्परेचर गैजेट यानी कि थर्मामीटर लगा हुआ है। और ये जो है फैन है एक। ये फैन क्या करता है, जो ये O2 एंटर कर रही है इसको मिक्स करता है इसके अंदर, क्लियर। अब हमें क्या करना है मेजरमेंट करने के लिए? हमें मेजरमेंट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ तो हमने सब्सटेंस नहीं लिया अभी तक, और इस टेम्परेचर से, टेम्परेचर का जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट कर लेंगे T, ठीक है। T नोट करने के बाद में ये जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा बम कैलोरीमीटर, और इस वाटर का आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, सब्सटेंस लिया यहाँ पे इसके अंदर प्लेटिनम के कप में, और ये फायरिंग लीड लगी हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, प्लेटिनम के कप में स्पार्क होगा, और रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करेंगे तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, दोनों में से कोई भी होगा, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा प्रोडक्ट कंपाउंड लिया है। अब उसके बाद दोबारा से थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो पहले वाला टेम्परेचर T1 मान लीजिए, पहले वाला टेम्परेचर जो है T1 है। अभी जो टेम्परेचर नोट किया आपने T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, और इसको हम लिख देंगे डेल T, क्लियर। तो इस अब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला आप यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ये फॉर्मूला है स्टेबल वॉल्यूम पर क्यू वी इजिकल टू सी वी डेल टी, ठीक है। अब इसके लिए हमें हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी पहले से मालूम होनी चाहिए। और ये डेल टी तो हमने कैलोरीमीटर, बम कैलोरीमीटर से फाइंड कर लिया, लेकिन ये जो सी वी है ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाइंड कर लेंगे, क्लियर। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस की क्वांटिटी हमने ली, सब्सटेंस का m ग्राम लिया, और मोलर मास इसका m है कैपिटल, देन जो उसका डेल यू होगा वो होगा डेल यू इजिकल टू सी वी डेल टी m अपॉन m। ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में हम अपन वैल्यूज रख देंगे, m मोलर मास रख देंगे, और सब्सटेंस की क्वांटिटी m ग्राम रख दिया, किलोजूल पर मोल है। डेल टी हमारा बम कैलोरीमीटर से आ गया, और सी भी हमें पहले से मालूम होना चाहिए, क्लियर। तो इस फॉर्मूले से हमें इजीली जो है कर सकते हैं। अगर हीट प्रोवाइड की गई है प्रोसेस के थ्रू हीट प्रोवाइड की गई है, तो डेल यू का वैल्यू जो है नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी नेगेटिव में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डेल एच का मेजरमेंट। तो डेल एच का मेजरमेंट देखिए कैसे करेंगे। डेल एच है ये, इसका मेजरमेंट करना है। तो इसके लिए हमें देखो क्या करना है, इसके लिए हमें कुछ इसी टाइप का जो हीट का बेड कंडक्टर हो, ऐसा कंटेनर लेना है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखिए ये एक थर्मोफ्लास्क का बना हुआ कंटेनर है, ये थर्मोफ्लास्क का बना हुआ कंटेनर है। इसमें ये थर्मामीटर लगा हुआ है, सब्सटेंस अंदर ले लिया। फर्स्ट ऑफ तो हम नॉर्मल टेम्परेचर नोट कर लेंगे इसका, या फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल एच का मेजरमेंट करने के लिए हमें डेल यू पता होना चाहिए पहले से, ऑलरेडी डेल यू पता होना चाहिए। एंड डेल एन ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो आपको पता चली जाएगा कि आपने सब्सटेंस कौन सा लिया और उसके क्या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा। आर जो है कांस्टेंट है, और टी जो है, ये देखो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूले से ही हम डेल एच का मेजरमेंट करेंगे, इस फॉर्मूले से, क्लियर। यहाँ पे डेल यू पहले से पता होना चाहिए जिस सब्सटेंस का आप डेल एच मेजरमेंट कर रहे हो। डेल एन जो है रिएक्शन से पता चल जाएगा आपको। आर कांस्टेंट है, और टी जो है ये जो थर्मामीटर लगा हुआ है इससे फाइंड कर लेंगे,
रिएक्शन होने के बाद में मेजरमेंट कर लेंगे टेम्परेचर क्या आया, और इजीली हम जो है उसका डेल एच मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे है ये, इसीलिए तो आर यहाँ पे कांस्टेंट है, गैसीय कांस्टेंट है ना, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था वही है। ठीक है ना, 8.3 कुछ करके वैल्यू है इसकी, और टेम्परेचर हमने इस थर्मामीटर से नोट कर लिया, रिएक्शन हुई, वैल्यूज़ रख देंगे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ रख देंगे, और फाइनली हम मेजरमेंट कर लेंगे डेल एच का। इजी प्रोसेस है, इजी टॉपिक है, माइंड में जो है आप डायग्राम बैठा लें, उसी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,